वेलकम टू एकेसी टेक्निकल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थियरी ऑफ मशीन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसे पढ़कर आप लोग आसानी से अपने एग्जाम में बहुत सारा या बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताते चलेंगे आपको, आप सब कुछ देखिएगा। साथ ही साथ हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि किस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बातों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। उसके बाद अपनी स्टडी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पेपर टलने की कोई संभावना है नहीं, क्योंकि आपके चुनाव का डेट भी आ चुका है। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो आपका निश्चित टाइम पे ही होना तय है। एक दो दिन आगे पीछे होगा तो हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी तक ऐसे टलने की कोई भी संभावना नहीं है। सो आप लोग किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में ना रहें, अपनी स्टडी कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छी प्रकार से कीजिए। तो थियरी ऑफ मशीन में हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हमने आपको पीटी, उसके बाद आपका पीएम, उसके बाद आपका आईएमईडी और साथ ही साथ आपका हमने ऑटोमोबाइल, ठीक। तो इतने सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। सो आप लोग टेलीग्राम पे जाए, वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा, या आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने सेंड किए हैं वीडियो के माध्यम से, उन सबको पढ़ लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम आज देखेंगे इसमें क्या, इसमें हम देखेंगे आज आपका टर्म में मतलब थियरी ऑफ मशीन, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मशीन और स्ट्रक्चर। मशीन एंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है मशीन और मैकेनिज्म में अंतर लिखने के लिए, ठीक। तो इन दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, मशीन और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ आप मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, मशीन या मैकेनिज्म में अंतर आपको लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपके पेयर होते हैं, ठीक है, जैसे कि पूछ लेगा आपसे कि काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं, ठीक। काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिकली बार बार जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है लोअर पेयर, ठीक, पूछा जाता है आपसे लोअर पेयर। आपका और पूछा जाता है हायर पेयर, लोअर पेयर, हायर पेयर। आपका ओपन एंड क्लोज्ड पेयर भी कभी कभी पूछा जाता है। सो आप लोग इसको भी अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। लेकिन पेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारे होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप का भी होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। और यहीं पे आपका एक क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक, ठीक, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होते हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक। 4 बार चेन मैकेनिज्म आपका क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलेगा, फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। 4 बार चेन मैकेनिज्म का फिगर बना दीजिएगा, स्लाइडर क्रैंक का बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर बनाने से आपको अच्छा नंबर मिलता है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि उसका जो एग्जामिनर होता है उसका मेन फोकस आपके जो चित्र बनाया आपने उस पर जाता है, तो समझ जाता है आपने अच्छे प्रकार से इसको रिफाइन किया है और आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाता है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से। आगे आपका ये पूछा जाता है कि सिंथेसिस क्या होता है, ठीक। पूछ लेगा आपसे कि सिंथेसिस क्या होता है ना आपके सिलेबस में सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म। तो सिंथेसिस आपका क्या होता है, इसको पूरा डिफाइन करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपसे हम ये भी बता दें कि इस चैप्टर से आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें आपका क्या होता है, आपका वेलोसिटी डायग्राम बनता है और एक्सेलरेशन डायग्राम पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और सारे थियरी जो हैं लगभग आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं। जैसे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में पूछेगा तो आपके फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज नहीं, यहाँ टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, अपने पूरे बुक में खोजिएगा, सर्च कीजिएगा, विद्या क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, हो सकता है आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो इस चैप्टर से आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए,
ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि 5 ज्वाइंट हैं, इसमें कितनी लिंक लगी हुई हैं, मान लीजिए 6 लिंक हैं, तो इसका जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला जाता है उसका पूरा फार्मूला आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें कितने कितने ज्वाइंट्स हैं ये भी कभी कभी फिगर बना के पूछ लेगा आपके एग्जाम में, फिगर दे देगा, कहेगा इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कीजिए, जिसे आप मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है कि डीएलम्बर्ट थ्योरी क्या होता है। ठीक है, डीएलम्बर्ट सिद्धांत क्या होता है। डीएलम्बर्ट सिद्धांत आपका डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, इसको भी आप लोग फिगर से समझा दीजिएगा। साथ ही साथ आपका एक और है क्लीन्स स्ट्रक्चर। क्या है, क्लीन्स कंस्ट्रक्शन है। क्लीन्स कंस्ट्रक्शन 2-3 लाइन के सभी डिफिनेशन हैं, इनको भी देख लीजिएगा। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, क्लीन कंस्ट्रक्शन संरचना क्या है, इसको समझाइए, ये भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि जायरोस्कोपिक थ्योरी क्या होता है। पूछ लेगा आपसे कि जो जायरोस्कोपिक सिद्धांत होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आप जायरोस्कोपिक के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका क्या क्या यूज है, इसका यूजेज क्या क्या है, इसको लिख लीजिएगा। साथ ही साथ इसका आप लोग एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा जायरोस्कोपिक का। ठीक है, तो जायरोस्कोपिक क्या होता है, क्या इसका सिद्धांत क्या है, इसके क्या क्या यूज हैं, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसमें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट चांस ये है आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने की। सो हम जिस चैप्टर से हम बता रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग उस चैप्टर का 1-2 बार जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाएगा गियर क्या होता है। ठीक है, गियर आपके क्या होते हैं, पूछ लेगा आपके गियर्स क्या होते हैं, गियर्स आपके क्या होते हैं, या आपका कितने टाइप का होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, सभी का फिगर सहित आपको पढ़ लेना है। गियर्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका क्या क्या टाइप्स होता है, चित्र सहित आपको पूरा इसको समझना है, फिगर आपको जरूर बनाना है, सबका नामकरण भी अच्छी प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, और आपसे कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंपल गियर होता है, जो सिंपल एंड कंपाउंड गियर होते हैं, जो सिंपल एंड कंपाउंड गियर होते हैं, इसको डिफाइन करना, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है इसको समझना है। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या अंतर होता है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये हो गया। आगे अगर हम बात करें तो आपका कभी कभी पूछ लेता है कि जो हेलिकल गियर होते हैं, पूछ लेगा आपसे हेलिकल गियर एंड इनवॉल्यूट प्रोफाइल, हेलिकल गियर एंड इनवॉल्यूट प्रोफाइल में अंतर लिखिए, या इन दोनों टॉपिक को समझाइए, हेलिकल गियर और इनवॉल्यूट प्रोफाइल को समझाइए, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि गियर टर्मिनोलॉजी क्या होता है। पूछ लेगा आपसे गियर टर्मिनोलॉजी क्या होता है। गियर टर्मिनोलॉजी मतलब इसमें पिच सर्किल क्या होता है, टेंडम साइकिल क्या है, डिटेंडम क्या है, डेप्थ ऑफ इसमें जो होते हैं पूरे सर्किल पिच क्या होती है, पिच पॉइंट क्या होता है, इस टाइप की गियर टर्मिनोलॉजी होती हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। कभी कभी वही उसी टॉपिक से आपका लॉ ऑफ गियरिंग पूछेगा। ठीक है, तो जब लॉ ऑफ गियरिंग आप लोग पढ़ेंगे तो उसी में आपका गियर टर्मिनोलॉजी मिलेगा। इसमें कितने कितने शब्द युक्त प्रयोग किए जाते हैं उन सब का आपको डिफिनेशन भी लर्न कर लेना है कि टूथ क्या होता है, टीथ क्या होते हैं। ठीक है, उसका एंगल, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा गियर टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूछ लेगा कभी कभी आपसे कि जो डिफरेंशियल गियर होता है इसको फिगर सहित समझाइए, तो डिफरेंशियल गियर को आपको फिगर सहित समझा देना है। ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग पढ़िएगा। फिर यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि गियर ट्रेन आपकी क्या होती है। पूछेगा आपसे कि गियर ट्रेन आपकी क्या होती है, गियर ट्रेन आपकी क्या होती है, इसको पूछ लेगा। साथ ही साथ आपका और कहेगा जो सिंपल एंड कंपाउंड गियर होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड जो गियर होते हैं इनका आपसे डेरिवेशन भी पूछेगा। ठीक, डेरिवेशन भी आपसे पूछ लेगा। सिंपल एंड कंपाउंड गियर में किसी एक का आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है। हर साल दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है, या तो अंतर पूछ लेगा या तो डेरिवेशन पूछ लेगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम नेक्स्ट आके बात करें तो आपका ये होता है कि आपका एक पुली बेल्ट ड्राइव के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक,
पढ़ा होगा आपने अपने सिलेबस में। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव। फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव आपके क्या होते हैं, ठीक। और इस पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो आप लोग इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और लगभग इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल जैसे कि पावर ट्रांसमिट करने के लिए आपको कितना क्या क्या देना पड़ेगा, पावर ट्रांसमिटेड के लिए आपका यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपसे यहाँ और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्लिप एंड क्रीप से क्या समझते हैं। पूछ लेगा आपसे स्लिप एंड क्रीप क्या होते हैं, स्लिप एंड क्रीप से आप लोग क्या समझते हैं, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आपसे पूछ सकता है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और आप ये भी पढ़े होंगे क्राउनिंग ऑफ पुली, क्राउनिंग ऑफ पुली। तो इन सभी टॉपिक्स स्लिप एंड क्रीप, वेलोसिटी रेशियो, क्राउनिंग ऑफ पुली, यहाँ से जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। वेलोसिटी रेशियो संबंधित तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। कभी कभी वेलोसिटी रेशियो ज्ञात करने के लिए आपसे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से हो गए। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फ्लाईव्हील और गवर्निंग में अंतर लिखिए। क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे कहेगा कि फ्लाईव्हील और गवर्निंग में अंतर लिखिए। आपसे पूछ लेगा फ्लाईव्हील एंड गवर्निंग क्या होता है, फ्लाईव्हील एंड गवर्निंग क्या होता है, इन दोनों में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। सो आप लोग इसको भी अच्छी प्रकार से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आते हैं आपके एग्जाम में जो टिप्पणी करने वाले होते हैं, मतलब उनका संक्षेप में वर्णन करने के लिए आता है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से उसको देखिए। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आपका फ्लक्चुएशन पूछा जाएगा, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन कीजिए। आपसे पूछा जाएगा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को डिफाइन कीजिए, ठीक, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को डिफाइन कीजिए। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो ये 4 टॉपिक हैं, यहाँ से आपके कोई ना कोई इसमें से तो आपका पूछा जाता है टिप्पणी करने के लिए। सो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कहेगा टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम से आप क्या समझते हैं, टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, किसी सिंगल सिलेंडर या मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए उसकी फ्लक्चुएशन की स्थिति ज्ञात करने के लिए आप इसको बनाइए, ठीक है। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम किसी इंजन के लिए बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा फ्लाई व्हील, ठीक, पूछेगा फ्लाई व्हील आपका क्या होता है, फ्लाई व्हील आपका क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं या कार्य कैसे करता है, ठीक है, कैसे आपका कार्य करता है। तो आप लोग इसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्लाई व्हील के टाइप्स भी होते हैं, तो आपका रिम टाइप होता है और आपका डिस्क टाइप होता है। तो रिम टाइप और डिस्क टाइप में कौन सा अच्छा होता है, दोनों को कंपेयर कीजिएगा, दोनों में अंतर लिखने के लिए भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। साथ ही साथ अगर हम और आगे बात करें तो आपका कैम एंड फॉलोवर्स क्या होते हैं, पूछेगा आपसे कैम एंड फॉलोवर्स क्या होते हैं, कैम एंड फॉलोवर्स, ठीक है। तो कैम एंड फॉलोवर्स में देखिए क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने टाइप्स के होते हैं सबको आपको पढ़ना है, क्या होते हैं इसका टाइप्स आपको पढ़ लेना है। यही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, कैम क्या होता है इसका टाइप लिखिए, या फॉलोवर क्या होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। और इसका पूरा आपको चित्र सहित पूरा डिफाइन करना रहता है, फिगर सहित आपको इसको पूरा बनाना रहता है। और यहाँ पे 2 स्पेशल कैम्प पूछे जाते हैं। फर्स्ट है वेज कैम्प, कभी कभी आपका पूछा जाएगा वेज कैम्प क्या होता है, और कभी कभी आपका पूछ लेता है आपका डिस्क कैम्प क्या होता है, और कभी कभी आपका सिलेंड्रिकल कैम्प क्या होता है, ठीक, सिलेंड्रिकल कैम्प क्या होता है। तो ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आपका यहाँ से पूछा जा सकता है आपका बैलेंसिंग क्या होता है, पूछेगा आपसे कि बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग आप लोग किसे कहते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग क्या होता है इसमें आपका पूछ लेगा स्टैटिक एंड रोटेटिंग बैलेंस से आप क्या समझते हैं,
स्टैटिक एंड रोटेटिंग बैलेंस से आप लोग क्या समझते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है डिफाइन करने के लिए लिफ्ट क्या होता है, मतलब उठान हिंदी में बोलते हैं। एंगल ऑफ एसेंट क्या होता है, एंगल ऑफ एसेंट क्या होता है, ठीक, ये पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा जा सकता है एंगल ऑफ ए डिसेंट है, ठीक। और आपसे पूछा जाएगा एंगल ऑफ रेस्ट क्या होता है, एंगल ऑफ रेस्ट किसे कहते हैं। आपसे पूछेगा एंगल ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इन सभी को आपको पढ़ लेना, छोटे छोटे एक एक दो दो लाइन के सभी टॉपिक हैं, इन सबको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मशीन जो आपकी बनी होती है तो उस पर संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मशीनों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मशीनों को संतुलित करने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ज़रूर पढ़िएगा, करने की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। और आपका ये भी होता है कि जब मशीन संतुलित नहीं होती है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, जब मशीन को हम संतुलित नहीं कर पाते हैं, बैलेंस स्थिति में नहीं रहती है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इसके क्या क्या कारण होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अगर मशीन संतुलित नहीं होती है तो उसका क्या क्या कारण होता है, किस वजह से वह जो होती है संतुलित नहीं हो पाती, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए ये चैप्टर छोटा है, 2-3 टॉपिक ही आप लोग इसको पढ़ सकते हैं सर। और कभी कभी पूछ लेगा कि जो रोटेटिंग बॉडी होती है, जो रोटेटिंग जो रोटेटिंग मास होता है, उसको हम संतुलित कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ से आपका इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है रोटेटिंग मास पे। सो आप लोग यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वहाँ से पूछा जाएगा वाइब्रेशन से, ठीक है। पूछ लेगा वाइब्रेशन आपका क्या होता है, ठीक, वाइब्रेशन आपका क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, वाइब्रेशन पूछा जा सकता है, इसका टाइप्स भी पूछा जा सकता है। और आपका और बता दें आपका यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कभी कभी वाइब्रेशन से पूछा जा सकता है, किस बेस पे, आपका इसके टाइप के बेस पे, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल पे पूछा जा सकता है, और जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है इस पर पूछा जा सकता है, और जो आपका टॉर्सनल होता है, टॉर्सनल वाइब्रेशन होता है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग इसको भी अच्छी प्रकार से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक, टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जितने टॉपिक लिखे गए यहाँ से टिप्पणी वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, साइकिल क्या होता है, पीरियड क्या होता है, डैम्पिंग आपका क्या होता है, पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं, आइसोलेशन क्या होता है, चेन ड्राइव क्या होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होता है। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चेन ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके आप लोग समझाइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आपका कभी कभी पूछा जा सकता है क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है, ठीक, क्रिटिकल डैम्पिंग आपका क्या होता है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो आपका नॉर्मल मोड आपका पूछा जा सकता है, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन आपका क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे ये भी कहेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, DOF क्या होता है, इसको समझाइए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, लगभग समाप्त होने के कगार पे है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आपसे ये पूछा जाएगा आपके लास्ट चैप्टर था जो वाइब्रेशन चैप्टर है, वहाँ पे 2-3 मेथड दिए हुए हैं। जैसे आपका फर्स्ट मेथड है आपका इक्विलिब्रियम मेथड, क्या है, इक्विलिब्रियम मेथड है, अभी बताते हैं मेथड किसके लिए है। और आपका एक है एनर्जी मेथड है, आपका एक है एनर्जी मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड, और आपका एक है रेले मेथड, ठीक है, आपका एक है रेले मेथड। तो इन तीनों मेथड में से कोई एक आप लोग डिफाइन करेंगे, किसके लिए, किसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, अर्थात स्वतंत्र अनदैर्ध्य कंपनों की जो प्राकृतिक आवृत्ति होती है पूछ लेगा, उसके लिए किसी एक मेथड को आप लोग डिफाइन कीजिए। तो आप लोग किसी भी एक मेथड के लिए स्वतंत्र हैं, आप लोग एक पढ़ लीजिए, आप उसको ही डिफाइन करके उसका डेरिवेशन वगैरह कर लीजिएगा, आपको अच्छा नंबर वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइब्रेशन जो होता है, जो आपका वाइब्रेशन होता है, इसके काज और इफ़ेक्ट के बारे में बताइए, ठीक, इसका कारण क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। आपसे पूछा जाएगा गियर ड्राइव व बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव व बेल्ट ड्राइव की तुलना करने के लिए भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका हॉर्स पावर HP
हॉर्स पावर से आप लोग क्या समझते हैं, हॉर्स पावर से आप लोग क्या समझते हैं, ये भी पूछा जाएगा। और इसमें जो भी वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं इन सभी वर्ड्स के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया था और यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपका आता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है इसको समझाइए, ठीक। और आपका कैम वाले चैप्टर में वो कैम प्रोफाइल वगैरह तो नहीं पूछा जाता, लेकिन वहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये थे कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को हमने बताया, बीच बीच में बताता गया मैं कि आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में बताया कि इनसे क्या क्या पूछा जाता है। सो शुरू से आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और इतना ही क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाने के लिए। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो 40+ तो आपका आ ही जाएगा आपके एग्जाम में। इसके पहले आपको हम बता दें, IMED, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की वीडियोस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से ही आ चुके हैं। तो आप लोग चैनल पे विजिट कीजिएगा, वीडियोस के लिंक पे जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका बचा हुआ मशीन डिज़ाइन, जल्दी आपको अभी मिल जाएगा, 10-12 दिन आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, इन सभी को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर अच्छा नंबर पाना है, बैक से बचना है, तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।